मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, सेकेंड ईयर की क्लास में आज हम लोग क्या करेंगे। हम लोग अमोनिया के डेरिवेटिव के कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़े थे साइक्लिक एस्टर और साइक्लिक कीटल। तो साइक्लिक एस्टर साइक्लिक कीटल में बेटा हम लोगों को ये देखना है कि वो एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं। उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, जो है साइक्लिक एस्टर साइक्लिक कीटल, तो जो साइड में प्रोटेक्शन का काम होता है उसको हम देख लेते हैं, वहीं से हम आगे फिर बढ़ते हैं। बेटा जैसे हमने साइक्लिक एस्टर और साइक्लिक कीटल में हमने यहाँ पर आर लिखा और यहाँ पर हमने एच लिखा था। पुराना वीडियो, पीछे वाला वीडियो देखिएगा, इससे पहले वाला लेक्चर, तो आपको मालूम होगा। लेक्चर अगर गैप करोगे तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये हुआ, और यहां से मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया था, ऐसे हम लोग लिखे थे, और यहां पर हमारा जो है CS2, तो ये देखिए दो, पहले हम यहीं पर देख लेते हैं पहले ये। तो यहां पर हमें क्या मिलता था, जो है विदाउट साइक्लिक पहले हम देखते हैं, तो यहां पर हमें OR मिलता था। क्या मिलता था? OR' और OR' हम यहां पर कर देते हैं। किस तरह से प्रोटेक्टिंग का काम करता है, देखिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। हम लोग करते क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर ये हमें मालूम करने के लिए इसका वाटर से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा देते हैं। जैसे ये हम एसिडिक मीडियम में, देखिए हम यहां लिख देते हैं, जो है एक्ट एज ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये यहीं पर हमें बात करना है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो यहां पर क्या होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या काम करता है बेटा, जैसे ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम वाटर मॉलिक्यूल को लिखते हैं। यहां पर ये एसिडिक मीडियम में, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग लिखते हैं यहां पर। तो किस तरह से रिएक्शन करता है ये देखना है। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि वाटर इससे रिएक्शन कर रहा है, तो वाटर से रिएक्शन करने पे हमने ऐसे लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, हमने ऐसे लिख दिया इसको। कैसे? हमने लिख दिया यहां पर OH लिख दिया, और ये हमने लिख दिया H। देखो वाटर से रिएक्शन को हमने ऐसे इंडिकेट कर दिया। जब ये एसिड डालते हैं तभी ये एक्टिव होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब वाटर में इसको डालते हैं तो यहां पर कंडीशन क्या डेवलप होती है, दिस बॉन्ड पेयर शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये यहां पर शिफ्ट कर जाता है। दिस एल्किल ग्रुप कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, हेंस द OH माइनस अटैक टुवर्ड दिस, ये यहां पर अटैक कर देता है। और H प्लस कहां पर अटैक कर देता है? H प्लस इमीडिएट जब ये यहां अटैक करता है तो दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस RO माइनस, और H अटैक टुवर्ड दिस, यहां पर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो जब ये रिएक्शन हो जाते, लिखकर देखिएगा, और समझने से वैसे कुछ नहीं आएगा, कॉपी लेकर बैठिएगा। तो देखिए ये बॉन्ड टूट गया, तो फिर हमें फर्दर वही मिल जाता RCH, और उसके बाद फिर क्या, डबल बॉन्ड O प्लस 2R'OH। देखो इसी से तो हम बनाए थे, ये हमारा यहां पर एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड, और ये हमारा एल्कोहल बन गया। इसी से हम लोग इसको बनाए थे। इसलिए क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट, फर्दर जब रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड यहां आता है, तो यहां पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है R' प्लस हो जाता है, और यहां पर ये OH माइनस टूट जाता है, और यहां पर ये क्या हो जाता है बेटा, यहां पर जैसे ये बॉन्ड टूटा तो O माइनस, ये O माइनस और R हो गया R', और ये यहां से H प्लस आकर इस पर क्या किया, अटैक कर दिया, और वो दो मॉलिक्यूल निकल गए। तो इस तरह से देखते हैं। अब देखो, हम अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन को आप लोगों को बताते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखो अब उसी पर हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन करने चल रहे हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव से कैसे रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन। देखिएगा, देखिएगा हम लोग देखते हैं, जो है हेडिंग लिखते हैं, रिएक्शन
रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन with ammonia derivative, अमोनिया डेरिवेटिव अमोनिया डेरिवेटिव से। देखो अमोनिया डेरिवेटिव से प्यारे बच्चों कैसे रिएक्शन करते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव में देखिए इतने रिएक्शन हम कराएंगे, हम यहां पर लिख दे रहे हैं किससे किससे रिएक्शन कराते हैं। पहले बेटा हम रिएक्शन कराएंगे आपका जो है H2N और NH2, हाइड्रोजीन बोलते हैं इसको। पहला रिएक्शन बेटा हम हाइड्रोजीन से कराएंगे, इसको हम हाइड्रोजीन बोलते हैं, हाइड्रोजीन से पहला रिएक्शन कराएंगे। दूसरा रिएक्शन हम बेटा किससे कराएंगे, दूसरा रिएक्शन हम कराएंगे किससे, जो है हाइड्रोक्सिलेमीन से। देखो H2N और OH, इसको हम हाइड्रोक्सिलेमीन बोलते हैं, एमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन से दूसरा रिएक्शन कराएंगे। तीसरा रिएक्शन प्यारे बच्चों हम किससे कराएंगे, तीसरा रिएक्शन हम कराएंगे फेनिल हाइड्रोजीन से। तीसरा रिएक्शन कराएंगे, देखो H2N और फिर NH और C6H5, इसको हम बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन से कराएंगे। अगला हम किससे रिएक्शन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, चौथा रिएक्शन हम इसमें कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको सबको याद रखिएगा, जो है H2N और H2N ऐसे लिख देते हैं, H2N और उसके बाद NH और ऐसे हमने रिंग बना दिया, ऐसे रिंग बना दिया, और 1 2 3, तो ये हो गया NO2 यहां पर लगा दे, 1 2 3 4, और यहां पर NO2, इसको हम क्या बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। प्यारे बच्चों इन सब से हमें रिएक्शन कराना है एक तरफ से। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन होता है लेकिन एलिमिनेशन के थ्रू होता है। तो इतने रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में लिखा है अमोनिया डेरिवेटिव से, और कल से हम आप लोगों को मैकेनिज्म भी बताएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कहीं कोई लापरवाही देखने में न कीजिएगा, और अगर पिछला वीडियो नहीं देख रहे हो तो ये तुम्हारी कमी है। तो देखो इस रिएक्शन को कैसे कराते हैं बेटा, एक एक करके हम हेडिंग लिख दे रहे हैं और कराते चल रहे हैं। जैसे देखो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते क्या है, पहला हम लिखते हैं जो है पहला रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन का मतलब क्या हुआ, NH2 और NH2 हाइड्रोजीन, इसी से रिएक्शन कराना। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, डेरिवेटिव की हम बात करते थे। एक हम मैकेनिज्म का रिएक्शन करते, लेकिन चलो ठीक है कोई मतलब नहीं है, ध्यान से कराते हैं। देखो बेटा हमें देखना है कि हमने लिख दिया, देखो 1 टाइम एल्डिहाइड लिख रहे हैं, अनदर टाइम हम कीटोन लिख रहे हैं। एग्जांपल आप लोग लिखिएगा, जैसे हमने लिखा जो है क्या लिख दिया, हम एग्जांपल ही लिख रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड 2 और CH3CH3 और डबल बॉन्ड 2, ये लिख देते हैं। और फिर हमने इससे रिएक्शन करा दिया H2N और H2N, बेटा देखो NH2 और फिर हमने क्या किया NH2, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को हमने एलिमिनेट कर दिया, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को हमने एलिमिनेट कर दिया। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एस्टल्डिहाइड है,
एसिटाल्डिहाइड, और ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन। ये दोनों रिएक्शन करा दिए तो -H2O को हमने बाहर कर दिया, -H2O को हमने बाहर कर दिया, तो इसका क्या नाम हो गया, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड फेनिलहाइड्राजीन है ये, हाइड्राजीन 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 ये है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम हो गया जो है यहां पर बना CH3 CH डबल बॉन्ड H2O निकल गया, तो यहां पर यंग और फिर NH2 मिल गया, ये हो गया, तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन हाइड्राजोन। फिर आगे हम देखते हैं, यहां से भी निकाल दिए हम CH3 और CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड N और उसके बाद NH2 यहां कर दिए, तो इसका क्या नाम होगा, एसीटोन, एसीटोन हाइड्राजोन, हाइड्राजोन ये हो गया। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हो गए बेटा, पहले रिएक्शन हो गई। आगे के रिएक्शन को हम देखते हैं, लिख लीजिए, फिर आगे के रिएक्शन को देखते हैं बेटा। चलो अब आगे हम देखते हैं, दूसरा हमने क्या कहा, जो है हमने कहा कि हाइड्रॉक्सिल से रिएक्शन कराइए। तो देखो हाइड्रॉक्सिल से कैसे रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रॉक्सिल से कैसे रिएक्शन होता है, हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, पूरा सिलेबस को लटिएगा, एक तरफ आंसर पेपर रखिएगा और उसमें देखिएगा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हमारे नोट में ना मिले, हमारे लेक्चर में ना मिले, तो उनको आप जो है ग्रुप में मैसेज में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मंडे को फिर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, यहाँ फालतू कोई बात नहीं करना प्यारे बच्चों, हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे। देखें थोड़ी विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन चलो फिर भी हम किसी तरह से अपडेट करते हैं, तुम लोगों को बताते हैं। विजिबिलिटी को हमने अपडेट कर दिया थोड़ा सा, अभी लाइट आ जाएगी तो मामला सब बन जाएगा। ये इन्वर्टर की लाइट है इसलिए थोड़ा सा क्लियरिटी कम है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। देखो अब हम दूसरा हम देखते हैं, देखो रिएक्शन, दूसरे रिएक्शन को हाइड्रॉक्सिल एमीन, तो हेडिंग हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरी हेडिंग हम लिखते हैं, दूसरी लिखते हैं जो है रिएक्शन, रिएक्शन विथ किसके साथ, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कैसे रिएक्शन कराते हैं प्यारे बच्चों। देखो हाइड्रॉक्सिल एमीन में हमें ये देखना है कि हमने लिखा, देखो एसिटाल्डिहाइड को लिया CH3 CH और CH3 CH3 डबल बॉन्डो प्यारे बच्चों आगे बढ़े, और हाइड्रॉक्सिल एमीन को लिए S2 N OH और ये S2 N OH को हमने लिख लिया। आगे बढ़ने पर हमें -S2O को लिया, तो हम यहां से H2O को निकाल दिए, बाहर कर दिए, ये देखिए, तो ये हो गया जो है CH3 CH और उसके बाद डबल बॉन्ड N और उसके बाद OH, और ये यहां पर हो गया CH3 और डबल बॉन्ड N और OH, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिन, ये है एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिन, और ये है एसीटोन ऑक्सिन, ये एसीटोन ऑक्सिन है, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड हो गया, ये एसिटाल्डिहाइड हो गया, ये प्यारे बच्चों एसीटोन हो गया, और ये हमारा हाइड्रॉक्सिल एमीन हो गया, हाइड्रॉक्सिल
एमीन हो गया, और ये हमारा हाइड्रॉक्सिल एमीन हो गया, हाइड्रॉक्सिल एमीन हो गया। अब देखो इसको भी लिख लीजिए बेटा, अगले रिएक्शन को हम बताते हैं, इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन को बताते हैं, आगे के रिएक्शन को बताते हैं। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन कैसे होता है, चलो देखो। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन लिखते हैं बिना टाइम को किल किए हुए। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन, देखो मिटा दिए इसे, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन। देखो हम देखते हैं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कैसे रिएक्शंस होते हैं, देखिएगा। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कैसे होता है, देखो हमने किया क्या, यहां पर हमने प्यारे बच्चों लिखा क्या, CH3 और H, उसके बाद C डबल बॉन्ड लो, CH3 और CH3 डबल बॉन्ड लो। प्यारे बच्चों आगे बढ़े हम, आगे बढ़ने पर हमने क्या लिखा, जो है S2N, उसके बाद NH C6H5 फेनिल हाइड्रोजीन, S2N, उसके बाद NH C6H5, ये हुआ एस्टैल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोन, ये हमारा क्या हो गया, देखते हैं बेटा। थोड़ा सा लाइटिंग ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो वहां लाइटिंग कम थी ना, तो इसको सही कर दे रहे हैं हम, लाइटिंग को सही कर दे रहे हैं, आपकी विजिबिलिटी क्लियर है। बस यहां तक ओके है, थोड़ी सी और कम करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाने पर बेटा क्या हुआ, -H2O को बाहर किए, -H2O को क्या किए, बाहर किए। -H2O को यहां से बाहर कर दीजिए। -H2O को कैसे बाहर किए, यहां से H2O को बाहर करो, यहां से H2O को बाहर करो, ये। तो यहां आगे हमें क्या मिला, प्यारे बच्चों देखो यहां पर हमें मिला CH3 CH डबल बॉन्ड N, उसके बाद फिर H C6H5 और यहां पर CH3 उसके बाद फिर क्या, C डबल बॉन्ड N H C6H5। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, और ये हमारा हो गया फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। आप देखो आगे बढ़े, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया जो है फेनिल हाइड्रोजन, एस्टैल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड, फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, एसीटोन, एसीटोन, फेनिल, फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये मेरे प्यारे बच्चों हो गए, लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे काम कराते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने के बाद फर्दर फिर हम लोग कुछ और आगे रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों को, ठीक है। चलो देखो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन को हम लोग देखते हैं। देखो मीडियम सारे एसिडिक है, ध्यान रखिएगा, ये सब मीडियम एसिडिक है, ऊपर भी कर लीजिएगा, जो ये सब मीडियम एसिडिक है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखो फिर हम देखते हैं बेटा, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन हो गया, तो अब रिएक्शन विद, देख लो आगे के रिएक्शन क्या है,
आगे के रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों हम देखते हैं। कौन सा रिएक्शन है देखिए, उसको हम देखते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। उसमें क्या होता है देखो, रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, रिएक्शन विद 2,4 फेनिल हाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन एस्टेल्डिहाइड एसीटोन 2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे क्या हुआ, CH3 और CH3, उसके बाद CH3 और उसके बाद CH3 कर दिया बेटा, C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो। यहाँ पर अब देखो CH3, यहाँ पर हमने H कर दिया, एस्टेल्डिहाइड हो गया। इसका प्यारे बच्चों हमने रिएक्शन कराया, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन H2N, उसके बाद NH और C6H5। आप देखो C6H5 को हमें रिंग में बनाना पड़ेगा, इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों H2N कर दिए और H2N के बाद फिर हमने NH को कर दिया, ये हो गया। देखो रिंग को बना दिया, 1 2 पर हमने NO2 को जोड़ दिया, उसके बाद 3 4 पर हमने NO2 को जोड़ दिया प्यारे बच्चों, 2 पर हमने NO2 को जोड़ दिया और 4 पर हमने NO2 को जोड़ दिया। ये काम हमने कर दिया। अब देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर एसिडिक मीडियम होगा, आप भी जानते हो, H2O को आपने बाहर कर दिया और यहाँ पर भी क्या हुआ, जो है एसिडिक मीडियम में होगा, H2O को आपने बाहर कर दिया। आप जानते हो H2O क्या करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। यहाँ से क्या किए प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, यहाँ से हमने H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा एस्टेल्डिहाइड है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एस्टेल्डिहाइड है, ये हमारा एस्टेल्डिहाइड है, ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन, ये हमारा एसीटोन है। ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, DNP लिख दीजिए, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। और फिर हम लोग बेटा आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है CH3, उसके बाद H, उसके बाद C डबल बॉन्ड N और उसके बाद N के बाद फिर मिलता है हमें, देखिएगा यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और फिर यहाँ पर NH की बात करते हैं, 1 2 3, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया NH और फिर हमने रिंग को बना दिया प्यारे बच्चों, और रिंग को बनाने पर 2 पर हमने NO2 को जोड़ दिया और 4 पर हमने NO2 को जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, एस्टेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। और यहां पर प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने किया एसिडिक मीडियम और H2O को हमने बाहर कर दिया, तो हमें क्या मिला, यहां पर CH3 और CH3, यहां पर हमने C, उसके बाद डबल बॉन्ड हमने किया और उसके बाद N, उसके बाद फिर NH और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर प्यारे बच्चों रिंग को हमने जोड़ दिया, रिंग को जोड़ने के बाद NO2 और इसके बाद NO2 हमने कर दिया, तो इसको क्या हमने किया, जो है एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये इस तरह से नाइट्रोजन डेरिवेटिव में बहुत सारे रिएक्शन आए हैं और ये रेगुलर आते रहेंगे, इसलिए आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे एक सेमी कार्बाजोन से रिएक्शन करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजोन। देखो रिएक्शन विद सेमी कार्बाजोन प्यारे बच्चों, देखो रिएक्शन विद सेमी कार्बाजोन से कैसे कराते हैं हम।
देखो यहाँ आने के बाद हेलो हाय करने से कोई फायदा नहीं, आप अपना काम कीजिए और पढ़िए लिखिए, इंटरटेन कीजिए। क्या करना, देखिए आगे हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजोन। हम लिखते हैं रिएक्शन विद सेमी कार्बाजोन। देखिएगा सेमी कार्बाजोन कह रहे बच्चों क्या है, हमने एल्डिहाइड लिखा, कीटोन को लिखा, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा CH3, उसके बाद H, उसके बाद फिर हमने लिखा CH3 और CH3, उसके बाद हमने C लिखा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हमारा एस्टेल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड ये क्या है, एसीटोन है, दोनों रिएक्शन कराए, एसीटोन ये रिएक्शन किए, किससे रिएक्शन किए, सेमी कार्बाजोन से। ये हो गया H2N और उसके बाद उसके बाद CONS2, सेमी कार्बाजोन है। और इसके बाद ये क्या हो गया H2N और फिर उसके बाद N, ठीक है। N के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, बॉन्ड बैलेंस नहीं है, यानी H C6H5, यहाँ पर NH CONS2, इस तरह से कर दिए। प्यारे बच्चों देखो इसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन इट इज आल्सो नोन एज सेमी कार्बाजोन। और सेमी कार्बाजोन से रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों हमने कराया तो हमें क्या मिला, देखिएगा यहाँ पर एसिडिक मीडियम हो गया। स्वाभाविक सी बात है कि एसिडिक मीडियम में मिनरल एसिड लोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एज लाइक HNO3, एज लाइक H2SO4। ये देखिए एसिडिक मीडियम में हुआ रिएक्शन, -H2O को यहाँ भी निकाल दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। और ये यहाँ से देखो हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया, देखो कैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है, यहाँ से वाटर को बाहर करो, हम वैसे लिख ही रहे हैं, वाटर को बाहर कर दिया। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा हो गया CH3 और H हो गया, उसके बाद C और डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH और उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं, NH के बाद C और डबल बॉन्ड O और NS2, ये हमने देखा। ऐसे ही हमने क्या किया, CH3 और और उसके बाद C डबल बॉन्ड N और उसके बाद NH और C डबल बॉन्ड O NS2। अब ये हम क्या देखते हैं बेटा, ये हो गया एस्टेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन और ये हो गया आपका एसीटोन सेमी कार्बाजोन। ये हमारे प्यारे बच्चों आपकी क्लास अपडेट हो गई। थैंक यू एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय लेक्चर, थैंक्स ए लॉट। इस तरह से आप देखते रहिए, कल की क्लास में हम कोई मैकेनिज्म बताएंगे।